नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गोविंद आज फिर आपके साथ में। देखिए, एक पोस्ट पे मैंने आपको बताया था कि डर क्या होता है और भय क्या होता है। हालांकि ये बहुत छोटी सी रील थी, उस पे मेरे पास में काफ़ी प्रश्न आए कि सर थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि डर और भय में क्या डिफरेंसेस होता है, अंतर क्या होता है। देखिए मित्रों, जो भय होता है ना, वो डर का एक विस्तृत रूप होता है जो लंबे समय तक चलता है। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। डर जो होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है। मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा जो कि एक निश्चित समय के बाद में आने वाली है, उसके लिए वो प्रिपरेशन करते हैं। उनके अंदर एक डर होता है कि हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। उसको भय की कैटेगरी में हम इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि परीक्षा तक ही वो भय रहता है, वो डर रहता है, सॉरी। और वो डर जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तो वो स्वतः ही ख़त्म हो जाता है, अर्थात आपके दिमाग से, आपके मन से उस परीक्षा से संबंधित जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किसी को कुत्तों से डर लगता है, कुत्तों से, अर्थात वो जब कभी भी बाहर निकलने का प्रयास करते हैं या कुत्ते को देख लेते हैं तो उनके मन में अजीब सी घबराहट या बेचैनी हो जाती है। पर जब वो उस जगह से निकल जाते हैं, उनको देखना बंद कर देते हैं, तो वो डर स्वतः ही खत्म हो जाता है। मतलब वो एक निश्चित समय के लिए। भय जो होता है वो धीरे धीरे करके आपके मन और मस्तिष्क में एक जुड़ाव उत्पन्न कर लेता है। भय प्रायकर क्या होता है कि किसी अनिश्चित चीज़ के लिए होता है, चाहे वो वस्तु हो सकती है या हमारे मन द्वारा घटित कोई प्रक्रिया हो सकती है। था मैंने आपको बताया था कि आजकल का जो भय है वो है मृत्यु का भय। आप इस चीज़ को समझिएगा। मैं प्रायकर लोगों से मिलता हूँ तो उनको भय लगा रहता है कि कहीं हमारी मृत्यु हो तो नहीं जाएगी। तो ये जो भय है इसका कोई इलाज नहीं है, ना आपके हाथों में है, ये तो परमपिता परमेश्वर के हाथों में है ना। जो भी जीवन मिला है और जो मृत्यु है वो हमारे हाथों में नहीं है, फिर भी हम उससे डरते हैं, उसका भय हम पाल लेते हैं। डर का विस्तृत रूप भय जो हमने हमारे मस्तिष्क और मन के अंदर इकट्ठा करके रखा है और वो हमें हर समय परेशान करता है, क्योंकि वो भय क्या है जिसका आपके हाथों में कंट्रोल नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार के कुछ भय होते हैं जो कि आपको अनवरत परेशान करते हैं। कुछ भय ऐसे भी होते हैं कि मेरे पश्चात, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे परिवार का क्या होगा। आप इस चीज़ को समझिएगा। परिवार तो लंबा चलेगा और चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, और उसका भय आपको निरंतर निरंतर अंदर ही अंदर क्या करता है, परेशान करता है। डर जितना हानिकारक नहीं होता है मित्रों, उससे ज़्यादा हानिकारक होता है भय, जो धीरे 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 करके आपके शरीर को परेशान करने लग जाता है। इसलिए आप सभी को मैं कहता हूँ कि डर अच्छा है और ज़रूरी भी है, पर जो भय है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। इसलिए अपने मन में, अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का भय मत पालिए। डर एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाता है। प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु नारायण को याद कीजिए, आपके सारे डर और भय समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।